सावन सोमवार का महाचमत्कार। महादेव ने बदली फटेहाल बुजुर्ग की किस्मत। जिस बेटे ने अपनी नई कोठी से बूढ़े माँ बाप को सावन की मूसलाधार बारिश में धक्का देकर निकाला, उसी रात महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और भिखारी बन चुके पिता को रातों रात राजा बना दिया। जिस बेटे ने अपनी नई कोठी से बूढ़े माँ बाप को सावन की मूसलाधार बारिश में धक्का देकर निकाला, उसी रात महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और भिखारी बन चुके पिता को रातों रात राजा बना दिया। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका था। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो इंद्रदेव स्वयं धरती का अभिषेक कर रहे हों। लेकिन शहर के सबसे पौश इलाके में बनी उस सफेद संगमरमर की कोठी के भीतर का मंजर कुछ और ही था। 68 साल के सदाशिव जी अपने कांपते हाथों से अपनी फटी हुई पोटली समेट रहे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी जानकी देवी खड़ी थीं, जिनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सदाशिव जी ने अपनी पूरी उम्र एक मामूली डाकिये की नौकरी करते हुए गुजार दी थी। पाई पाई जोड़कर उन्होंने अपने इकलौते बेटे मृदुल को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वह एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी का मालिक था। मृदुल की शादी शहर के एक रसूखदार परिवार की लड़की तान्या से हुई थी। लेकिन जैसे जैसे मृदुल की तिजोरी भरने लगी, उसके दिल में अपने माता पिता के लिए जगह कम होती गई। बाबूजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब मेरे विदेशी मेहमान घर आते हैं तो आप अपनी ये धोती कुर्ता पहनकर उनके सामने मत आया कीजिए। कल मेरी एक बहुत बड़ी डील होने वाली है और तान्या ने साफ कह दिया है कि वह आपके इस पुराने और दकियानूसी तौर तरीकों के साथ इस घर में नहीं रह सकती। हमने पास ही के एक वृद्धाश्रम में बात कर ली है। आप लोग कल सुबह वहां चले जाइए। मृदुल ने अपने पिता की आंखों में देखे बिना बड़ी बेरुखी से कहा। सदाशिव जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, बेटा मृदुल, सावन का महीना है, कल सावन का पहला सोमवार है। तेरी माँ ने तेरे लिए बचपन से ही ये व्रत रखा है। कम से कम कल का दिन तो रुक जाने दे। इस बारिश में हम बूढ़े कहाँ भटकेंगे। तान्या, जो दरवाजे पर खड़ी अपने महंगे नाखूनों को देख रही थी, झल्लाकर बोली, मृदुल, इन्हें अभी के अभी यहां से निकालो। मुझे ये सब ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। सावन, सोमवार, पूजा पाठ, ये सब गंवार लोगों की बातें हैं। मुझे कल घर में कोई शोर शराबा या गोबर की गंध नहीं चाहिए। अगर ये नहीं गए तो मैं अभी अपने मायके चली जाऊंगी। पत्नी की जिद के आगे मृदुल ने अपनी इंसानियत की बलि दे दी। उसने अपने ही जन्मदाता का हाथ पकड़ा और उन्हें उस मूसलाधार बारिश में घर की दहलीज से बाहर धक्का दे दिया। सदाशिव जी सड़क पर गिर पड़े। उनकी पोटली बिखर गई और जानकी देवी चीख मारकर रोने लगी। मृदुल ने बिना पीछे मुड़े कोठी का भारी गेट जोर से बंद कर दिया। मेरे आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। जरा सोचिए, जिस पिता ने अपनी चप्पलें घिस दी ताकि बेटा ब्रांडेड जूते पहन सके, आज उसी बेटे को अपने पिता के पुराने कपड़ों से शर्म आ रही है। क्या हम अपनी जड़ों को काटकर कभी सुखी रह सकते हैं? अगर आपके सीने में भी अपने माता पिता के लिए असीम प्रेम और श्रद्धा है और आप मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ मां बाप के चरण हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे समाज की इन कड़वी सच्चाइयों को आवाज देने की शक्ति देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस भावनात्मक परिवार का अटूट हिस्सा बने। बारिश की बूंदें सदाशिव जी के शरीर को चीर रही थीं। वे अपनी पत्नी को लेकर पास ही के एक पुराने और जर्जर शिव मंदिर की छत के नीचे शरण लेने पहुंचे। मंदिर की हालत बहुत खराब थी। छत से पानी टपक रहा था और चारों ओर अंधेरा था। लेकिन सदाशिव जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मंदिर के फर्श को अपनी धोती से साफ किया और जानकी देवी को वहां बिठाया। यही वह समय था जिसे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। जानकी देवी ने उस टूटे हुए मंदिर में भी महादेव की एक पुरानी प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े। स्वामी, हमारे पास चढ़ाने के लिए दूध नहीं है, बेलपत्र नहीं है, लेकिन महादेव तो भाव के भूखे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। मैं अपना व्रत यहीं पूर्ण करूंगी। जानकी देवी ने कांपती आवाज में कहा। सदाशिव जी ने जंगल से कुछ जंगली फूल और बारिश का शुद्ध जल इकट्ठा किया। दोनों बूढ़े माँ बाप ने मिलकर महादेव का अभिषेक किया और अपनी पीड़ा को महादेव के चरणों में रख दिया। उधर मृदुल की कोठी में जश्न का माहौल था।
वह अपनी जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सावन के महीने में महादेव की तीसरी आंख खुलने वाली थी। अचानक रात के दूसरे पहर में उस वीरान मंदिर के सामने एक बूढ़ा अघोरी साधु आकर खड़ा हो गया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी और आंखों में साक्षात ज्वाला धधक रही थी। वह साधु ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। बेटा, क्या इस सावन की रात में एक मुसाफिर को थोड़ा सहारा मिल सकता है? मैं पिछले 3 दिनों से भूखा हूं। क्या तुम्हारे पास इस गरीब खाने में कुछ है? साधु ने अत्यंत धीमे स्वर में पूछा। सदाशिव जी और जानकी देवी ने अपनी भूख भुला दी। जानकी देवी ने अपने व्रत के लिए जो 2 सूखे चने और गुड़ की एक डली बचाकर रखी थी, वह उस साधु के सामने रख दी। महाराज, हमारे पास देने के लिए कोई 56 भोग नहीं है। हम खुद बेघर हो चुके हैं, लेकिन अतिथि हमारे लिए शिव के समान है। आप कृपया इसे ग्रहण करें, सदाशिव जी ने हाथ जोड़कर कहा। साधु ने वो सूखा अन्न ग्रहण किया और अचानक एक जोरदार ठहाका लगाया। सदाशिव, महादेव ने तेरी पुकार सुन ली है। जो इंसान अपनी बर्बादी में भी दूसरों का भला सोचता है, महादेव उसका कभी बुरा नहीं होने देते। आज से तेरी दरिद्रता हमेशा के लिए भस्म हो गई। इतना कहकर वो साधु अंधेरे में ओझल हो गया। सदाशिव जी ने देखा कि जहां वो साधु बैठा था, वहां एक बहुत पुरानी मिट्टी की गागर घड़ा दिखाई दे रही थी। जब उन्होंने उसे खोदकर निकाला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह घड़ा प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं और बेशकीमती रत्नों से लबालब भरा था। यह वह खजाना था जो सदियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले के लिए महादेव ने छिपा कर रखा था। मेरे प्यारे दोस्तों, महादेव अक्सर हमारी परीक्षा लेने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। जो इंसान अहंकार में चूर होकर अपनों को ठुकरा देता है, उसका सर्वनाश निश्चित है। क्या सदाशिव जी की ये नई दौलत उन्हें फिर से अपने बेटे के करीब लाएगी, या फिर महादेव मृदुल को उसकी करनी की सजा देंगे? अगर आपको भी लगता है कि सावन सोमवार की महिमा अपरंपार है और महादेव हर सच्चे भक्त की झोली भरते हैं, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ना हमें यह एहसास दिलाता है कि आज भी समाज में सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की कद्र करने वाले लोग जिंदा हैं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके इस कहानी के सबसे चमत्कारी और न्यायप्रिय मोड़ को महसूस करें। सुबह होते ही पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मंदिर में रहने वाले एक बूढ़े दंपत्ति को साक्षात कुबेर का खजाना मिला है। बड़े बड़े अधिकारी और इतिहासकार वहां पहुंचे। सदाशिव जी रातों रात शहर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, लेकिन उन्होंने वो सारा पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं किया। उन्होंने उस पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मृदुल की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि वह सड़क पर आ गया। जिस विदेशी डील के भरोसे उसने अपने माता पिता को निकाला था, वह डील तो रद्द हुई ही, साथ ही उसके अकाउंटेंट ने उसके साथ करोड़ों का गबन कर दिया। बैंक वालों ने उसकी सफेद संगमरमर की कोठी पर कब्जा कर लिया और उसे और तान्या को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तान्या के मायके वालों ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि अब मृदुल के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह घमंडी बेटा और बहू अब सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर थे। भूख से तड़पते हुए मृदुल और तान्या उसी मंदिर के अन्न क्षेत्र में पहुंचे जहां मुफ्त भोजन मिल रहा था। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता सदाशिव जी रेशमी वस्त्रों में सजे हुए गरीबों को अपने हाथों से खाना परोस रहे थे। उनके चेहरे पर वह दिव्य शांति और तेज था जो मृदुल ने पहले कभी नहीं देखा था। मृदुल अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों के नशे में अंधा हो गया था। महादेव ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। सावन के महीने में मैंने आपका अपमान किया। आज मैं खुद भिखारी बन गया हूं। मुझे सजा दीजिए बाबूजी, लेकिन मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। तान्या भी सर झुकाए रो रही थी। सदाशिव जी का हृदय तो आखिर एक पिता का था। उन्होंने अपने बेटे को उठाया और उसके माथे को चूम लिया। मृदुल, महादेव कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वो तो बस हमारा अहंकार तोड़ते हैं ताकि हम इंसान बन सकें। तूने धन को अपना खुदा माना और मैंने महादेव को अपना सहारा। आज से तू मेरे साथ रहेगा, लेकिन मालिक बनकर नहीं, बल्कि इन गरीबों का सेवक बनकर। जब तू मेहनत की रोटी खाएगा, तभी तुझे जीवन का असली अर्थ समझ आएगा।
सदाशिव जी ने मृदुल और तान्या को क्षमा कर दिया, लेकिन उन्हें आलीशान सुख नहीं दिया, बल्कि सेवा के मार्ग पर लगा दिया। मृदुल अब रोज सुबह 3 बजे उठता, मंदिर की सफाई करता और फिर गरीबों को खाना खिलाता। सावन के सोमवार का जो व्रत उसकी मां रखती थी, अब मृदुल भी पूरी निष्ठा से वही व्रत रखने लगा। दोस्तों, सावन का सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन हमें सिखाता है कि जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जानता है और जो अभाव में भी ईश्वर का मार्ग नहीं छोड़ता, उसे संसार की कोई ताकत गरीब नहीं रख सकती। धन का घमंड कभी मत कीजिए, क्योंकि ये आज है और कल नहीं, लेकिन आपके अच्छे कर्म और माता पिता का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। जो इंसान सावन के सोमवार की ये कथा सच्चे मन से सुनता है और अहंकार का त्याग करता है, महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और आपको सावन सोमवार के व्रत की असली शक्ति का एहसास कराया है, तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाता है और मुझे आपके लिए ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आप महादेव की आराधना कैसे करते हैं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही दिल से हमसे जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और महादेव के आशीर्वाद के साथ हमेशा आबाद रहें। धन्यवाद।